Hello students, good morning. Today you will study electronic configuration of elements. Okay. First of all, I would like to describe the definition of electronic configuration. Okay. So, what is electronic configuration? The arrangement of electrons in various the arrangement of electrons in various cells or energy levels or orbits of an atom of the element is known as electronic configuration. Okay. What is electronic configuration? The arrangement of electrons in various cells or energy levels or orbits of an atom of the element is known as electronic configuration. Okay? किसी एलिमेंट के एटम में या किसी एलिमेंट के एटम के डिफरेंट ऑर्बिट्स में या सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज किए जाते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. ओके? As you know, the various cells are K, L, M, N, O, P, and so on and on. Okay? तो ये जो है वेरियस सेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं या ऑर्बिट्स हैं. अब इन ऑर्बिट्स में हम इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट आप लोगों को सिखाएंगे. ओके? तो सबसे पहला चीज होता है टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट, टू फैक्ट्स यू शुड नो. ओके? दो बातों का आपको जानना आवश्यक होता है. तो वो पहला बात कौन सा होता है बच्चों? पहली बात होती है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द नंबर ऑफ electrons. Okay? In one atom of the element की एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपको जानना है. जानते रहोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ एलिमेंट, तभी जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाओगे. ओके? दूसरी बात होता है महत्वपूर्ण चीज कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the maximum number of electrons, okay, the maximum number of electrons that can be accommodated in various cells
cells of the atom. एटम के वेरियस सेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, इस बात की जानकारी आपको रखनी होगी, तब जाकर के आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके। अच्छा बच्चों, एक और बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन एटम, नंबर of electron in one atom is equal to atomic number ओके, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ठीक है। तो अब बच्चों ये चीज बताने के लिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in various cells of the atom can be defined by बोरबरी स्केल। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बोरबरी स्केल फॉर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सेल्स। बोरबरी ने बतलाया है या स्कीम दिया है किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ओके। तो इनका पहला स्कीम होता है बच्चों, फर्स्ट स्कीम क्या, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that can be accommodated, that can be accommodated in a cell is 2n square। किसी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, 2n स्क्वायर। ओके, 2n स्क्वायर, जहां n क्या होता है, वेयर n इज सेल नंबर, सेल नंबर। ओके, तो n का वैल्यू क्या हो सकता है, n कैन बी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो 1 होता है उसको हम k सेल कहते हैं, n होता है तो सेकेंड सेल n का वैल्यू 2 होता है तो m सेल होता है, n का वैल्यू 3 होता है तो m सेल होता है, n का वैल्यू 4 होता है तो n सेल होता है, n का वैल्यू 5 होता है तो n सो ऑन। ओके, तो आप बता सकते हो कि k सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन k सेल, k सेल क्या होगा, 2n स्क्वायर, 2 into 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L सेल, तो 2n स्क्वायर, 2 into 2 का स्क्वायर 8। ओके, ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन M सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर, 2 into e स्क्वायर 18। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर इक्वल टू 2 into 4 स्क्वायर 32। लेकिन फिफ्थ सेल में बच्चों, फिफ्थ सेल या कह लीजिए कि O सेल होता है, ठीक है, उसमें ये फर्स्ट स्कीम लागू नहीं होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O सेल इज 2n स्क्वायर नॉट इक्वल टू, यहां पर नहीं होता है। ठीक है, यदि आप करोगे 2 into 5 स्क्वायर तो आता 50 आ जाता है, पर 50 इलेक्ट्रॉन्स
फिफ्थ सेल में नहीं एकोमोडेट होते हैं। ओके, केवल और केवल 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फिफ्थ सेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं बच्चों? ओनली एंड ओनली 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मिटा दूं? अब सेकेंड इसकी है बच्चों, मिटा दूं? नोट कर लेना। ठीक, सेकेंड स्कीम कहता है क्या कि सेकेंड स्कीम कहता है, दूसरा स्कीम कहता है कि लास्ट सेल को हम आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल भी कहते हैं। दूसरा नाम भी है अल्टीमेट सेल, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल, ओके, लास्ट सेल आर outermost cell are ultimate cell can have maximum 8 electrons. ओके, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। परंतु बोरबरी ने बताया कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक तभी हो सकते हैं जबकि उसके भीतरी वाले सेल में 2n स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड हो गए। जब तक 2n स्क्वायर से प्रीवियस वाले सेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं रहेगा तब तक जो है आउटर मोस्ट सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये सेकेंड स्कीम कहता है, क्या कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होंगे यदि उससे भीतरी वाले सेकेंड लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर से कंप्लीटली फील्ड ना हो गया हो। 2n स्क्वायर के हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएगा तभी जो है आउटर मोस्ट सेल में 2 से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ना शुरू होगा। 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। क्लियर है? अच्छा, मीन्स आउटर मोस्ट सेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भरते हैं जब सेकेंड लास्ट सेल में 2n स्क्वायर से कंप्लीटली फील्ड ना हो जाए, कंप्लीटली फील्ड ना हो जाए। ठीक है, ये सेकेंड स्कीम है बच्चों। अब थर्ड स्कीम की बात करता हूं। थर्ड स्कीम क्या करता है? सेकेंड लास्ट सेल, इसको क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल कैन हैव
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहां पर भी एक कंडीशन लग जाता है कि सेकेंड सेल में, सेकेंड लास्ट सेल में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भरते हैं जब थर्ड लास्ट सेल 2n स्क्वायर से पूर्ण रूप से भर गया। ठीक है, और फोर्थ स्कीम कहता है कि थर्ड लास्ट सेल, इसका दूसरा नाम होता है एंटी पिनल्टीमेट सेल। एंटी पिनल्टीमेट सेल can have maximum 32 electrons। ओके, इसमें भी एक थोड़ा सा कंडीशन लग गया है कि थर्ड लास्ट सेल में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब फोर्थ लास्ट सेल 2n स्क्वायर से पूर्ण रूप से भर गया है। ओके बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। इसकी सहायता से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन कर सकते हो। थैंक यू।